आदाब दोस्तों। आज एक जनपद के गंभीर मामले पे बात करते हैं। ये जो मछुआ समुदाय है ना, तालाब जो जनपद में है, ये 10 बीघा से लेके 100 बीघा 150 बीघा के तालाब हैं। तो इस पे लोग कब्जा कैसे करते हैं अवैध रूप से। एक अभी किसी ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला था, मछली का 100 करोड़ का व्यवसाय है हमारे जनपद अम्बेडकर नगर में। तो मैंने कहा उसके बारे में लाओ एक वीडियो मैं भी बनाऊँ। तो हमारे नियम क्या है कि मछुआरों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तालाब जो भी है, मछुआ समुदाय अपनी एक समिति बनाएगा, क्योंकि वो बेचारे गरीब होते हैं, सिंगल कोई ले नहीं सकता। तो समिति का गठन करेगा। समिति में एक अध्यक्ष रहेगा, एक सचिव रहेगा और कुछ सदस्य रहेंगे। वो समितियां अपने क्षेत्र की, पहले तो ये था अपने क्षेत्र के तालाब की बोली बोलेंगी, नीलामी लेंगे और उसमें वो मछली पालेंगे, अपना व्यवसाय जीवन यापन करेंगे। अभी 2024 में मछली मंत्री हैं निषाद जी, ये बड़े सपोर्टर हैं अपनी जात वालों के। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। इन्होंने कह दिया वो समितियां पूरे ज़िले में कहीं भी तालाब ले सकती हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई अब कोई भी समिति वाला कहीं भी ले सकता है, लेकिन उन्होंने मछुआ समुदाय के लिए नहीं किया, उन्होंने दबंगों के लिए किया है। होता क्या है हकीकत में कि मछुआ समुदाय की समितियां बनती ही नहीं, वो बेचारे दौड़ते रहे। तो उसमें होना चाहिए सब मछुआ समुदाय के ही सदस्य, लेकिन विभाग वाले कहते हैं आप लोग में पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो किसी अन्य जात का भी ले लो पढ़ा लिखा, तो दूसरे को डाल देते हैं और उसी का अगुआ बना देते हैं। और बहुत से लोग, खान साहब, सैयद साहब, ठाकुर साहब, पाड़े जी, तालाब कब्जा करने के लिए कोई तालाब नज़र में देख लेते हैं, फिर वो मछुआरों को समिति बनवा देते हैं। वो 2 दिन में उनकी समिति बन जाती है। ओरिजिनल अगर मछुआ है वो समिति बनवाने जाए तो बनती ही नहीं, सालों लग जाता है। फॉर्म भरे, शिकायत दे, कंप्लेन करे, बहुत से एप्लीकेशन आज भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई पाड़े जी, ठाकुर साहब, सैयद साहब, सिद्दीकी साहब जाएं तो मछुआरों के नाम की समिति वो बनवा देते हैं। अच्छा, वो समिति बन जाती है, फिर वो अपने ही एरिए में लेती थी। अब मंत्री जी से एक आदेश करवा लिए, विभाग ने आदेश कर दिया है कि वो समिति कहीं भी पूरे ज़िले में ले सकती है। तो अब दबंग है तो कई जगह ले लेंगे। नियम इनका ये है कि जो समिति बनेगी उसका अध्यक्ष और सचिव का एक संयुक्त खाता खुलेगा, सारे सदस्य उसमें पैसा जमा करेंगे। फिर कोई तालाब आएगा, नीलामी होगी, बोली होगी, तो उसमें सभी लोग पैसा मिला के, जितने में बोली होगी सभी लोग पैसा मिला के उसको खरीद लेंगे। उसके बाद उसमें मछली पालन की जाएगी। जो सदस्य हैं जब वहाँ काम करेंगे मछली पालने वक्त या मारते वक्त कुछ भी, तो उनको मजदूरी भी उसी में से दी जाएगी। मछली बेची जाएगी तो उसका पैसा खाते में लिया जाएगा। उसके बाद सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा। नियम तो ये है कि सबका खाता भी खोला जाएगा, खाते में पैसा लिया जाएगा, उसके बाद खाते से ही सबके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको विभाग ने क्या कह दिया, ये पढ़े लिखे कम होते हैं ना, इसलिए खाते में नहीं लिया जाता। जबकि लेना यही चाहिए, पढ़े लिखे का खाता तो सबका है, आजकल खाता सब चला लेते हैं, तो इसमें पढ़ा लिखा होना क्या है। वजह ये है कि खाते में नहीं लेते, क्योंकि मछुआरों का की समिति बना के बड़े लोग, दूसरे लोग, खान साहब, सैयद साहब, ठाकुर साहब, पाड़े जी, वो ले लेते हैं तालाब और पालते हैं। उनको कभी एक आध 1000 रुपया 2000 रुपया अध्यक्ष को दे दिए, बाकी किसी को पता ही नहीं कि हम समिति के क्या है क्या नहीं, या कौन तालाब हमारे नाम से है, और वो अपना पालते हैं। अगर यही चीज़ हो जाए कि मछली जब बेची जाएगी तो उसका पैसा समिति बनी है उसके खाते में आएगा और सभी सदस्यों को के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तब ये सैयद साहब, खान साहब जो हैं ये फंस जाएंगे। क्योंकि जब पैसा मछली बेच के, अरे भाई कुछ ही बेचा जाएगा, साल में 1 लाख रुपए की तो बिकेगी, उसकी एक वैल्यूएशन होती है। एक एकड़ के तालाब में कितनी मछली पाली जाती है, कितना निकलती है, 10 में कितना, 100 में कितना। तो ये जो दूसरे लोग दबंग हैं वो बड़े बड़े तालाब लेते हैं, तो 5-10 लाख रुपया साल में डालना पड़ेगा खाते में। तो जब डाल दोगे समिति के अध्यक्ष के खाते में, उसके बाद वो सदस्यों के खाते में ट्रांसफ़र करेगा, तो सदस्यों से पाना मुश्किल है। वो शाम को ही कुछ ना कुछ खर्चा कर देंगे, फिर वो पाना मुश्किल है। इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, नगद में बेचते हैं, रोज़ कटिया जाल लगा के ले जाते हैं, फिर बाज़ार में बेचते हैं, ला के हम बांट लेते हैं। किसी सदस्य को पता नहीं है कि कितनी मछली बिकी और कितने, बहुत से को तो यही नहीं पता हम सदस्य हैं समिति में या हमारी समिति कोई तालाब ली है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला किया है। और जो मछली मंत्री साहब हैं, इन्होंने अपनी जात को तो कुर्बान ही कर दिया। उन्होंने तो ये कह दिया कि कोई भी समिति कहीं भी जिले में ले सकती है। तो अब अगर दबंग कोई आदमी है, खान साहब दबंग है, तो एक समिति उन्होंने बनवा ली, बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना हर ब्लॉक में उनको एक समिति बनवानी पड़ती। तो उसके लिए उनको 10-15 मछुआरे जमा करने पड़ते। अब एक जगह कहीं मछुआरे जमा करके एक समिति बना ली, वो तालाब लेते रहते हैं और मछली पालते रहते हैं। अपने ज़िले अम्बेडकर में पता कर लीजिए जितने सरकारी तालाब हैं और मछुआ समिति के नाम से हैं, उसमें कौन मछुआरा पालता है, कौन से केवट निषाद की मछली पाली हुई है।
अगर 100 तालाब होंगे तो 3 या 4 तालाब ऐसे मिलेंगे जिसमें मछुआ समुदाय का आदमी मछली पाल रहा है, वरना सब दूसरे लोग पाल रहे हैं। नाम है मछुआ समुदाय के लोग पाल रहे हैं। तो ये घोटाला है, लेकिन अब इस पे कौन नज़र रखे और कौन काम करे। और इतना नीचे के स्तर पे इसका कार्यालय है और सब होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि इसमें क्या खेला खेलते हैं। वो तो एक आदमी ने 100 करोड़ के मछली के व्यवसाय निकाला था, तो मैंने कहा कुछ इसके बारे में जानकारी दे दूं कि नियम क्या है और हो क्या रहा है। और मुझे यकीन है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें फ्रॉड किया कैसे जाता है। सरकार कितना भी बता दे कि मछुआरों को रोज़गार देने के लिए हम ये कर दिए हैं, रोज़गार उसको मिलता नहीं। अटैक बाहर वाले ही करके, बड़े लोग ही करके कमा रहे हैं, वो जैसे थे वैसे ही रह गए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार के पास इतना टाइम नहीं है ये सब देखे हुए। इलेक्शन मैनेज करे कि जाए यहाँ देखे कि किसका विकास हो रहा है, किसका विनाश हो रहा है। हालांकि इसमें एक पैसा सरकार को नहीं देना है। खुद वो तालाब खुदाया है, सरकारी ज़मीन पे है, उनको मछली पालना है, वो अपना पालेंगे, बेचेंगे, कमाएंगे तो खाएंगे। इसमें सरकार को कुछ नहीं देना। लेकिन ठीक है, सरकार तो बहुत सा डोनेशन भी देती है, बहुत से ग्रांट भी देती है, बहुत से सहायता भी देती है इसमें, लेकिन सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं कब तक ऐसा रहता है, कब सुधरेगा। अब उनकी बिरादरी में कोई ऐसे योग्य तो है नहीं। अब एक डॉक्टर संजय निषाद जी थे तो मंत्री संतरी बन गए, वो तो और वो आदेश करके चौपट कर दिए। अब फिर कोई निकलेगा तो देखेंगे, वरना समझौता करके बेच देगा समुदाय को अपने की वोट के लिए। सब बेच देते हैं।